वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था व्हाट इज़ द लाइट, हम चैप्टर 10th को शुरू कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं व्हाट इज़ द लाइट। आज हम करेंगे व्हाट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन टर्म्स क्या होती है लाइट के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था, लाइट क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ द साइट। लाइट क्या होगी, हमेशा याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं फोटोन, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन को हम बोल सकते हैं एक बहुत सारी एनर्जी का एक पैकेट होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ द साइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई सरफेस ले लिया, ठीक है। ये सरफेस आपका ग्लास रोड, मेटल प्लेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इस सरफेस के ऊपर क्या है, नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल। अब देखो ज़रूरी नहीं है लाइट भाई ऊपर से आए नीचे से आए, कहीं से भी आपकी लाइट आ सकती है। तो हम मान लेते हैं आपकी जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आई क्या है, इंसिडेंट एंगल में जिस एंगल से आपकी लाइट का फॉल हुआ है सरफेस के ऊपर। ये क्या है, एरो से हम दिखा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पे ये क्या है, लाइट, या आप बोल सकते हैं रे। तो जैसे ही लाइट आपकी किसी सम एंगल से किसी ग्लास या मेटल प्लेट के ऊपर या कोई भी सरफेस है उसके ऊपर फॉल होती है, तो यदि वो लाइट वापस उसी मीडियम के अंदर चला जाए, जैसे मान लीजिए ग्लास रोड है, यहाँ आपका एयर है, ठीक है। यहाँ हम दूसरा कोई मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया मीका मीडियम, मतलब ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट मीडियम और ये क्या है, सेकेंड मीडियम। यदि आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है सम एंगल पे, और यदि वो स्ट्राइक होने के बाद उसी मीडियम के अंदर चला जाए, मतलब देख एयर से ही वो आ रही थी और एयर के अंदर ही चली जाए, तो उस टाइप के जो फिनोमिना ऑफ लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ देखो ये सम एंगल पे आई है, तो इसका भी यहाँ पे सम एंगल होगा। और हम मान लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब जिस एंगल से आपकी जो लाइट है रिफ्लेक्टेड हुई है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद यदि आपकी जो लाइट का दोबारा से बाउंसिंग बैक होता है, मतलब दोबारा से उसी मीडियम के अंदर आना, यदि वो उसी मीडियम में आ जाती है तो उस टाइप के फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ओके। तो यहाँ हमने देखना है, हमने बताया ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। आई आपका इंसिडेंट लाइट एंगल है, ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये हमने इनिशियल में ली थी इंसिडेंट, जिसको हम फॉल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये आपके क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यदि मीडियम देखिए यहाँ से यदि वो एयर से मिका में चली जाती, मतलब सेकंड मीडियम के अंदर चली जाती, तो वहाँ क्या होता, आपका वो फिनोमिना रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो हमारा रिफ्रैक्शन होता, जो हम बाद में करेंगे। तो रिफ्लेक्शन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो हमें सम प्रॉपर्टी करनी है। देखो यहाँ से यहाँ ये रे आई थी और वो उसी उसमें चली गई, तो देखो आप देख सकते हो इसकी क्या चेंज हुई है, सिर्फ रेडिएशन डायरेक्शन ऑफ द वे भी चेंज हुई है। पहले वो इस डायरेक्शन में थी, अब वो ऊपर की ओर है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट डाल के लिखना है, इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन
डायरेक्शन ऑफ वेव या लाइट इज चेंज। लाइट को हमने इन द फॉर्म ऑफ वे लिया तो आपको पता है इसकी वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन दी सेम। ठीक है, और देखो उसी मीडियम के अंदर जैसे पहले मीडियम में थी तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी क्या रहेगी, सेम मीडियम में रहने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी क्या रहेगी, सेम, स्पीड रिमेन सेम। ओके, उसके बाद हम सम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, आपकी जो इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। यदि मान लो ये आपका जैसे प्लेन ही बना हुआ है, ये नॉर्मल को लेके यदि आप एक्स वाई लेते तो ये देखो ये रिफ्लेक्टेड भी एक्स वाई में है और ये भी एक्स वाई के अंदर, ये माइनस का वाई, तो सेम प्लेन के अंदर लाई करेगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट पॉइंट आपका ये, आर लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि मीडियम की केवल सेम प्लेन। मीडियम का क्या चेंज हुआ है, केवल उसकी जो आपकी बीम है उसकी क्या चेंज हुई है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। सेकंड लॉ आपको क्या बोलेगा, सेकंड आपको बोलता है जिस एंगल से हम वेव को रे को इंसिडेंट कर रहे हैं वो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। दिस इज योर सेकंड लॉ। ठीक है, मतलब जितनी एंगल से हम इंसिडेंट रे को फॉल करेंगे उतनी ही रेस मतलब उतने ही एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड बीम आएगी। और ये एंगल हमारा आई और आर किसके साथ बना हुआ है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है भी कोई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब आप ये बताओ रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो हमें लिखना है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पे एंगल आई कितना दिया हुआ है 30, तो आपका एंगल आर रिफ्लेक्टेड आर क्या हो जाएगा 30 आल्सो। ओके।